नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 4 बड़ी खबरें जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर दिल्ली की है, जहां बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान जो है वो 205.33 मीटर है। वहीं यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री समेत कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे पंजाब में प्रलय की। पंजाब इस वक्त भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। पूरा राज्य आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया। 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। अब तक 43 लोगों की मौत की जानकारी। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और एयरफोर्स को उतारना पड़ा है। सरकार ने जनता की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरी खबर में बात करेंगे यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने भारत से युद्ध विराम कराने की अपील की है। भारत के राजदूत पी हरीश ने यूएन में कहा है कि भारत यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों का समर्थन करने को तैयार हो जाए। ऐसे में चौथी खबर का भी फिर हम रुख करेंगे, जिसमें बात होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न की। प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग की गुटबंदी देख करके ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। ट्रंप पहले कह रहे थे वो भारत के साथ टैरिफ पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जापान पर टैरिफ कम कर दिया है। ट्रेड डील होने के बाद अमेरिका ने जापान पर टैरिफ 25% से घटा करके 15% कर दिया है। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर आज हम विस्तार से नजर डालेंगे। तमाम हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर बाढ़ बारिश का खतरा मंडरा रहा है। और देखिए यहां पर कि ये खतरा अभी भी बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी घुस गया है और ऐसे में देखिए खतरे के निशान से यमुना जो है वो 2 मीटर तक ऊपर बह रही है। ऐसे में यमुना का जलस्तर अभी भी 207 से ऊपर है। और यमुना बाजार का हम अगर जिक्र कर ले तो देखिए वहां के भी कई इलाके जो हैं वो 5 फीट पानी में डूबे हुए हैं। हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और एक बार फिर से आज पानी वहां से छोड़ा गया है। सिविल लाइंस के मॉनेस्ट्री मार्केट में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना नदी का पानी शहर के कुछ हिस्सों में घुसा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। राहत बचाव दल तैनात मौके पर। और ऐसे में लगातार लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लोगों तक तमाम चीजों को पहुंचाने का कार्य जो है वो हो रहा है। इन सब के बीच में यमुना का जलस्तर थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी 2 मीटर ऊपर यमुना नदी जो है वो बह रही है, यानी कि खतरा टला नहीं है। और इसी को देखते हुए जो है लोगों को ये कहा जा रहा है आप सतर्क रहे, सतर्कता बरते, नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाए। और ऐसे में यमुना बाजार के जो कई सारे इलाके हैं वो तकरीबन 5 फीट पानी तक में डूब गए हैं। आप समझिए क्या स्थिति होगी वहाँ के लोगों की, किस तरह से रोजमर्रा की चीजें जो है वो पहुंचाई जा रही होंगी। और ये यमुना नदी, और देखिए यमुना नदी किस तरह से अपने तेज बहाव के लिए जो है एक तरह से भयानक मंजर है ये। और यहाँ पर देखिए लोहा पुल बंद कर दिया गया है, आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। साथ ही साथ ट्रेनों का जो आवागमन होता था वो भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो एहतियातन तमाम बड़े कदम जो है वो उठाए गए हैं। और इस बीच में प्रशासन की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत बचाव दल भी मौके पर मौजूद है। और आपको ये बता दें कि जितने नदी के किनारे हैं वहाँ पर कई जगहों पर जो है रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है, बोट के साथ तैनात किया गया है। बोट जो लगाए गए हैं उसमें पूरी जानकारी जो है वो दी जा रही है कि यमुना का जलस्तर कहां तक पहुंचा है और कौन सा डेंजर लेवल है। ये तमाम जानकारियां जो है वो लोग समझ सके, जान सके, वो बोर्ड देख करके वो समझ पाए कि अभी हमें यमुना नदी के किनारे नहीं जाना है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सरकार प्रशासन की तरफ से की गई हैं। इन सब के बीच में राहत शिविर में भी कई लोगों को जो है वो रखा गया है, उन तक खाना पानी जो है सब कुछ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कई राहत शिविर हैं जो यमुना नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उससे थोड़ा ऊपर आकर के जब बनाए गए थे तो वहां पर भी जो है वो पानी भर गया है, यानी यमुना का पानी वहां पर भी पहुंच गया है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से भी जो है वहां पर जलभराव वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो ये हम लगातार देखिए आपको मैप के जरिए भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया विहार, मॉडल टाउन, निगम बोध घाट जो है, यमुना बाजार, बातला हाउस, मदनपुर खादर जो है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं। शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, जैतपुर जो कि यमुना नदी के किनारे में बसे हुए हैं, ये सभी जगह पर जो है
बाढ़ का खतरा है और यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से एहतियातन यहाँ से कुछ और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है और ये सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कवायद और कोशिश जो है लगातार की जा रही है ताकि कोई भी निचले इलाके में ना रहे जिसकी जान पर बनाए, और इसी को लेकर के ये पूरी जो है वो तैयारी की गई है। और तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर लगातार मौजूद हैं वो जो है पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारी, पल पल के अपडेट्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं देखिए मवेशियों को भी बचाने का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। और चलिए सीधे हम अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार जो है जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नासिर खान हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, वहीं रमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से, प्रेम कौशिक संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। और सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आते हुए नासिर की हम लगातार देखिए बातचीत कर ही रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, क्या तस्वीरें हैं। अभी जो हम देख पा रहे हैं कि मौसम साफ है, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से साफ रहने की संभावना। देखिए एकदम मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर से एक बार जो है बारिशों का सिलसिला कश्मीर घाटी में शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ। श्रीनगर में भी हल्की बारिशें वो शुरू हो चुकी है। वहीं अगर दक्षिणी कश्मीर की बात करेंगे तो अनंतनाग, त्राल, पुलवामा के कई सारे इलाकों में जो है बारिशें सुबह से उनको देखने को मिली, लेकिन अब श्रीनगर में भी हल्की फुल्की बारिशें जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 72 घंटे में कोई बारिशें कहीं जम्मू कश्मीर घाटी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज सुबह सवेरे से ही दक्षिणी कश्मीर कई सारे इलाकों के साथ साथ अब श्रीनगर में भी हल्की बारिशें जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी भी अगर देखा जाएगा दरियाई जहलम का वाटर लेवल जो है वो डेंजर मार्क के बिल्कुल पास से अभी भी बह रही है। लेकिन बारिश फिर से जब हुई तो लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ गई, क्योंकि अभी भी जो है लोगों को इस चीज से राहत नहीं मिली। हमने लगातार देखा कि अभी भी फ्लड वाटर जो है वो कई सारे श्रीनगर के इलाकों में आज सुबह सवेरे से ही जो है वो घुस चुका है। चाहे पंपुष्कली, पालपोरा की बात करें, नौगाम की बात करें, लजन की बात करें, स्पेशली पामपोर की अगर हम बात करें, क्योंकि पामपोर में कल हमने डिवास्टिंग विजुअल जो है वो हमने वहां पे देखे। वहां की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल खराब हमें देखने को मिली। वहां पे लोग जो है परेशान थे। लेकिन अब फिर से अगर बारिशें शुरू हुई या एक दिन के लिए अगर बारिशें हुई तो मुझे लगता है कि फिर से हमें जी बिल्कुल, हम आपका रुख वापस से करते हैं नासिर, और भी जानकारी हम लेंगे। वहीं हमारे साथ जो है पंकज भी जुड़ चुके हैं। पंकज, तस्वीर दिखाने के साथ साथ बताइए, यमुना का जलस्तर अगर हम ये कहें तो 0.01 और 2 के करीब जो है वो घटा है, यानी कि खतरा बरकरार है, चैलेंज अभी भी है। बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली में देखा जाए तो लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। अभी भी देखा जाए तो 207.31 का आसपास पड़ा हुआ है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम दिखाऊंगा। आप देखिए मोनेस्ट्री बाजार है, मोनेस्ट्री बाजार में आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर किस तरह से जल जो है यहाँ पर जमाव है, लोग परेशान हैं, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोग बाहर हैं। यहाँ जो अंदर जो कर्मचारी हैं जो सुरक्षा के तौर पर हैं उनको जो है अभी देखा होगा आपने कि बोट के माध्यम से खाने पीने की सामग्री अंदर लेके जाया गया है। जो ऊपरी इलाके पर वहाँ पर लगातार लेवल पर नज़र बनाए हुए हैं, किसी भी स्थिति में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको लिए वो तैनात हैं, लगातार सुरक्षा के इंतजाम है। आप बाहर का मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि अगर राहत की बात दिल्ली में ये है कि कल से लगातार जलस्तर में थोड़ा सा कमियां आ रही है, उसको देखने के अंतर्गत आप देखिए ये रोड है, रोड पर आप देखिए कि ये रोड कल पूरी तरह से यमुना नदी के जलस्तर के चपेट में था। लेकिन आज आप देखिए कि आधा रोड जो है एक तरफ से अगर देखा जाए तो उस पर जलस्तर कम हुआ है। तो ये कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली के लिए राहत की बात है कि जलस्तर में धीरे धीरे कमी आ रही है। इस कमी की वजह से कहीं न कहीं लोग राहत की सांस लेंगे। फिलहाल जिस तरह से व्यवस्था है, यहाँ के लोग मोनेस्ट्री के लोग हों, चाहे जितने भी निचले इलाके की बात किया जाए, यमुना बाजार से लेकर के यमुना खादर से गीता कॉलोनी, तमाम जो निचली इलाका है लोगों को ऊपर के कैंपों में शिफ्ट किया गया है। तमाम वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने की सामग्री भी दिलाई है। खुद इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री से लेकर के जो यहाँ के अधिकारी हैं, डीएम हैं, तमाम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अनेक प्रकार की समस्या का जो किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड पर आप जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, ये
देखिए यहाँ पर देखिए कितना लंबा जो है यहाँ पर कतार है, जाम लगा हुआ है। लेकिन जो कल स्थिति थी उससे कहीं न कहीं लोगों को आज राहत है। ये पूरी तरह से कल रोड बंद था, आज इस रोड पर आवागमन शुरू है, जो कि आप देखिए अभी भी कतारें लगी हैं, गाड़ियाँ धीरे धीरे जा रही हैं, क्योंकि एक साइड में पूरी तरह से पानी भरा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ इस तरफ जो है यहाँ भी घुटने तक पानी है, गाड़ियाँ जो जा रही हैं उनका टायर पूरा डूब रहा है। लेकिन कल से स्थिति जो है सामान्य तौर पर अगर दिल्ली में देखा जाए तो धीरे धीरे जलस्तर में कमी आई है। इस कमी की वजह से लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलती नज़र आ रही है। जिस तरह से शासन प्रशासन तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम किए, लोग परेशान थे, लोगों को ये डर था कि जलस्तर और बढ़ सकता है, तो उसको कहीं न कहीं देखा जाए तो 207 अभी भी खतरे का निशान के लेवल के ऊपर काफ़ी यमुना का जलस्तर चल रहा है, जिसको लेकर के अभी भी अलर्ट है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से यमुना बाजार और मुनिस्ट्री की बात किया जाए तो यमुना बाजार मुनिस्ट्री अभी भी यमुना की चपेट में है। यहाँ जो है अभी भी जलस्तर अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 फुट का यहाँ पर जलस्तर बना हुआ है। लगातार यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। यहाँ शासन के तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ पंकज ये भी हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी हाथीकुंड बैराज से जो है वो पानी छोड़ा गया है, यानी शाम होते होते ये जो 207 के करीब अभी लेवल है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर की क्या तैयारी दिख रही है? लोगों को पता है कि कल जो सोचा कि स्थिति और खराब होगी लेकिन थोड़ा बेहतर दिखा, लेकिन आने वाले दिन में चैलेंज है, लोगों को भी इस बारे में जानकारी होगी। आसपास अगर आपके लोग हैं जो खासतौर से इस मॉनेस्ट्री में जिनकी दुकानें हैं, बातचीत अगर हो पाए, संभव हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जमुना का जलस्तर बढ़ रहा था उसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और जो आसपास के लोग थे उनको ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, चाहे वो मुनिस्ट्री बाजार के दुकानदारों, चाहे यमुना बाजार में रह रहे लोगों। क्योंकि यमुना बाजार की स्थिति ये थी कि सीवर जो है बैक मार रहा था, वहाँ पर दीवार क्रैक हो गई थी, जो कि इंडिया डेली ने सबसे पहले दिखाया था कि दीवार क्रैक होने की वजह से निचले इलाके में पानी आ गया था। तो उसको लेकर के शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ की गई और तुरंत तत्काल प्रभाव से वहाँ जो लोग कैंप बना था उस कैंप से निकाल करके कश्मीरी गेट के स्कूल में शिफ्ट किया गया। तमाम व्यवस्थाएं, दुकानदार तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बोट चलाते हैं। मैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह की स्थिति अभी भी बरकरार है। अभी कुछ ही देर पहले ये जो है बोट लेकर के यहाँ पर बाहर आए हैं और सामग्री यहाँ से अंदर लेके गए हैं। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ किस तरह की अभी भी दिक्कतें हैं। आप अभी बोट लेकर आए हैं, बोट क्या स्थिति अंदर की? अंदर जो पानी 4 फीट से ऊपर पानी अभी भी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सवेरे नाश्ता वगैरह आता है तो हम बोट से लेके जाना है, फिर उधर से कोई होगा अगर आने के लिए, जैसे सब्जी वब्जी मार्केट जाना होगा तो उनको लेकर आते हैं। क्या लगता है कि अभी ऊपर लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं? कम से कम तो 100 लोग अभी भी है अंदर। हाँ। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जलस्तर और बढ़ेगा तब जाएंगे, या ये लोग जानबूझ के? मतलब अब इन लोग जा नहीं सकते ना, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो उनको फिर ज्यादा खर्चा हो जाता है रूम में लेकर रहने। सारा सामान ऊपर रख के मतलब हाँ, ऊपर रह के फिर छत के ऊपर रहते हैं। बाकी खाना पीना जो है 2-3 बार हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे। जी आप लोग बिल्कुल, लगातार यहीं पे नजर बनाए पंकज, बोट लेकर के। बिल्कुल पंकज, आप अपनी बातचीत को आगे जारी रखिएगा, आपका रुख हम करेंगे। यहाँ से सीधे हम मथुरा का रुख कर लेते हैं। देखिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है प्रेम, और वही लबोलुबाव स्थिति जो है मथुरा के अंदर में भी देखने को मिल रही है। आप जिस तरह से बताते हैं श्रद्धालु थोड़े कम तादाद में पहुंच रहे, लेकिन जितने भी पंडित है, पुरोहित है, वो वहीं पर मौजूद है और मंदिरों में पूजा अर्चना जो है उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन उनको पता है ना कि किस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, मंदिर भी डूबने लगे हैं, तो कोशिश उनकी भी होनी चाहिए कि अपनी जान को भी जो है वो बचाए, सतर्क रहें। तो इस बारे में जानकारी है, क्या कुछ पंडित पुरोहित भी कहते दिखाई दिए, या हर साल का है तो एक आदतन सी हो गई है? देखिए बिल्कुल, ये देखिए कृष्ण की नगरी है ये। पहले तो कृष्ण की नगरी में पूजा पद्धति को लेकर देखिए जो पंडा पुजारी है उनका सीधा तौर पर ये कहना है कि देखिए वो मंदिर छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन कुछ समय के लिए मंदिर में पूजा सेवा करने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको देखिए केसी घाट का वो नजारा दिखा रहा हूँ। यमुना का ये केसी घाट है जहाँ पर पहले 10 सिद्धियां हुआ करती थी, उसके नीचे यमुना बहा करती थी। लेकिन आप जो इस समय की स्थिति देखेंगे किस तरह समतल स्थिति में है, और इसी के साथ में यमुना का जो जलस्तर है अब एकदम यहाँ पर घाटों के ऊपर चढ़ चुका है। जहां आप दूर तक देखेंगे वहां सिर्फ आपको घाटों में पानी देखने को मिलेगा, और इसका लेवल और भी बढ़ सकता है। यहाँ देखिए लोग पूजा करके आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह आप लोग यहाँ पूजा करके आ रहे हैं, कितना पानी बढ़ चुका है यहाँ? क्या लगता है कितना और बढ़ सकता है पानी?
पहले यहाँ पर लोग आते जाते थे, अब नहीं आ रहे यहाँ पर लोग, हो गई। कितना नीचे होगा इससे सिड्डी, कितनी नीचे सिड्डी होगी यार? अब सिड्डी 20 सिड्डी नीचे है, 20 एक नहीं। देखिए वाकई में जिस तरह लोगों ने बताया कि 20 सिड्डियां नीचे इसके पहले यमुना बहा करती थी, लेकिन यमुना के जल में बाढ़ के बाद में क्या स्थिति है आपको देख सकते हैं जी। वृंदावन में अब बाढ़ की स्थिति और जमुना का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। जम्मू का सीधे हम रुक कर लेते हैं। रमन, ओवर टू यू। चल सीधा वापस ये देखिए यहाँ पर किस जी हाँ, बिल्कुल देखिए किरण, जिस तरीके से बादल तो छट गए हैं, 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से चिनाब दरिया ने जो अपना तटबंध तोड़ा था और उसके बाद एक पूरा इलाका जिसमें 27 गांव पड़ते हैं और उन 27 गांव में करीबन 25,000 लोगों की आबादी रहती है, वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो कट गया है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चिनाब दरिया है और तीसरी तरफ से रोड जो है वो चिनाब दरिया ने काट दिया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना कितना पानी पार कर लोग सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए मजबूर हैं। और लगातार ये तस्वीर जो है पिछले 2 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके जो सड़क है वो करीबन 25 से 30 फुट की जो सड़क है उसको पूरी तरीके से चिनाब दरिया के बहाव ने काट दिया है और उसके बाद लोग जो है वो इसे पार नहीं कर सकते हैं। यहां पर करीबन 10-10, 12-12 फुट तक जो है वो पानी जमा हो चुका है और ऐसे में बहुत मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और लगातार मजबूर हैं। एक बार फिर मैं यहां से तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग किस तरीके से इस नदी को, जो सड़क या खेत हुआ करता था जो अब नदी में तब्दील हो चुकी है, इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग ट्यूब के जरिए जो नाव बनाई गई है उस नाव का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ लोग अपने साजो सामान को देखिए कितना कमर से ऊपर तक का पानी जो है जिसे पार कर लोग यहां से आगे दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर हैं। ये रास्ता वहां पर सबसे कम पानी जो है वो बताया जा रहा है और इसलिए वहां से लोग जो है वो पार करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा दिन यही सिलसिला जो है वो इस इलाके के अंदर चलता है, क्योंकि लोग जो है करीबन जो 25,000 की आबादी इस तरफ जो परगवाल, राजपुरा, हमीरपुर, कोना का जो इलाका पड़ता है वहां पर रहते हैं। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो भयावह तस्वीरें हैं। जिस तरीके से चिनाब दरिया ने अपना तटबंध जो है वो पहले 26 तारीख को काटा था और उसके बाद पिछले मंगलवार को 3 तारीख को जिस तरीके से तबाही का मंजर यहां देखने को मिला, उससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना जो है यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार लोगों का जो आवागमन है वो इसी तरीके से हो रहा है और 25,000 लोगों की जो आबादी जो सड़क के उस तरफ जहां से चिनाब दरिया ने अपना सड़क को काटा है उसके उस तरफ अगर आप देखेंगे तो 25,000 की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। और अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम भी हालांकि पहुंची है और कल से पानी जो है वो थोड़ा और कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 72 घंटे के लिए ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बारिश नहीं होगी, किसी तरीके का अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह की दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। रमन, ये जो नदी का रूप ले चुकी नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग बिल्कुल रमन, ये जो नदी का रूप सब कुछ ले लिया गया है, यानी सब कुछ जलमग्न है यहाँ पर। तकरीबन कितने किलोमीटर तक यही तस्वीर है और कितने गांव इसकी जद में? देखिए निश्चित रूप में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये यहाँ पर करीबन जो सड़क है, करीबन 30 फुट सड़क जो है वो चिनाब दरिया ने काट दिया है, जिससे अब गाड़ियों के माध्यम से या पैदल सड़क को पार करना जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा लोग इसी तरीके से कमर कमर तक के पानी को पार कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो करीबन 20 से 25 किलोमीटर का एक पूरा इलाका है जो पेरिफेरी हम कह सकते हैं, जिसमें यहाँ से परगवाल पड़ेगा, पहले मालाबेला पड़ेगी, फिर परगवाल पड़ेगा, परगवाल के बाद फिर आगे राजपुरा का इलाका है, राजपुरा के आगे पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो हमीरपुर कोना का इलाका है या फिर जो चिनाब कोना का इलाका है, उस इलाके में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं, जिनकी गाड़ियों से लोग रोज आवागमन करते थे, वो पूरी तरीके से वहां से संपर्क जो है वो टूट गया और लिहाजा अब लोग इसी तरीके से जो है वो आने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महिलाएं भी जो हैं वो अपना साजो सामान लेकर जो है वो जा रहे हैं। इस इलाके में पड़ने वाले जितने खेत थे उन खेतों में पूरी तरीके से फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। और अब मैं इस तस्वीर आपको इस तरफ की दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क को काटा है, इस सड़क की क्या कुछ दुर्दशा हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए लगातार ये पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जल स्तर थोड़ा कम हुआ है उसके बाद थोड़ी सी राहत जो है वो यहाँ पर पानी कम होने से जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं।
जी बिल्कुल। और देखिए किस तरह से जान को जोखिम में डाल करके जो है पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये पहले खेत खलिहान, लेकिन क्या आपको बिल्कुल भी ये समझ आ पा रहे होंगे कि वाकई यहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी, यहाँ पर जो है खलिहान था, यहाँ लोग आया क्या करते थे, लेकिन अब सब कुछ जलमग्न है। अब सीधे यहाँ से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद की भी तस्वीर दिखाई है अभिषेक, और वहां पर किस तरह से नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो भी बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है, मगर कई लोगों को, गाजियाबाद की जनता को राहत भी मिली कि भाई यमुना में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि जो लोधी में जो यमुना का खतरे का निशान है वो 212 मीटर था, और वहीं ये जो है ये 211.80 मीटर तक पहुंच चुका है जल। और इससे कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद के जो लोनी इलाका है उसमें कई गाँवों में पानी भी आ चुका है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट कर रखा है। पिछले 3 घंटों में गाजियाबाद में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। और मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हिंडन नदी के पास खड़ा हूँ, और यहाँ पर अभी 1 घंटे पहले से ही तेज हवाओं ने रुख करना चालू कर दिया, और कहीं ना कहीं कुछ ही देर बाद बारिश होने की भी संभावना है। और आपको बता दूं कि गाजियाबाद में लगातार जो इलाकों में पानी भरा है वहां पर लगातार चौकियां बना दी गई हैं, और लोनी पुस्तापर से भी लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपनी कुंड से जो जल छोड़ा गया है कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ने की संभावना है। तो उसे लेकर लोगों में एक खौफ है, और शासन प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है, और लगातार वहां पर अनाउंसमेंट कर रहा है और राहत सामग्री भी कर रहा है। और वहीं जो अभिषेक, हिंडन नदी के आसपास कितने ऐसे इलाके, कितने ऐसे घर जो है इसकी जद में आ गए हैं, और अभी तक कितने लोग वहां से पलायन कर चुके हैं जो आसपास का एरिया है? मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैदी से चौकियों पर दृष्टि रख रहा है, और लगातार जो इलाकों में पानी भरा है वहां पर से लोग को पलायन कर दिया गया है और उन्हें सेफ जगह पहुंचा दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद जो प्रशासन है वो बिल्कुल ही मुस्तैद है, और उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है राशन से लेकर हर चीज की। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। आपको एक बार स्क्रीन पे नंबर बता दूं कि ये स्क्रीन जो नंबर है, अगर कोई भी फंसा या किसी को कोई मदद चाहिए तो वो टोल फ्री नंबरों पे भी लगातार संपर्क कर सकता है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1077 के अलावा 012029893032 और 0120296615 जारी किया गया है। वहीं मेडिकल सहायता के लिए 108, 112, 102 पर भी संपर्क किया जा सकता है। और ये जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि नदी के आसपास कोई ना जाए, और जितना हो सके बिल्कुल एडवाइजरी के साथ साथ नंबर्स भी जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं, ताकि किसी को अगर किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है इन नंबर्स पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, और ऐसे में कॉल करके आप अपनी सहायता के लिए किसी को बुला सकते हैं। हम आप सबका रुख करेंगे यहाँ से सीधे हम पंकज आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आज तो राहत है, आने वाले दिन में राहत ऐसी मिलेगी नहीं। क्या अदर ऑप्शंस भी, यानी कि दूसरा रास्ता भी अख्तियार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए, या पूरे दिल्ली की अगर हालात की हम बात कर ले तो अभी लबो-लुबाव कमोवेश यही स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में कल से ही अलर्ट किया गया है। आज भी मौसम विभाग के अनुसार जो है बारिश होने की संभावना है दिल्ली एनसीआर में। इसको लेकर के कई ऐसे रूट्स हैं जो डाइवर्ट किए गए थे। लगातार जमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोहे का पुल हो या सिग्नेचर ब्रिज हो, इनको भी डाइवर्ट किया गया, वहाँ पर भी जाने के लोगों को हिदायत दी गई है। कई ऐसे रूट हैं, चाहे द्वारिका के साइड में आप देखेंगे वहाँ भी रूट डाइवर्ट किया गया है। पुल एक वजीराबाद के पास एक पुल है, वहाँ भी डाइवर्ट किया गया है। तमाम ऐसे रास्ते हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं, बंद किए गए हैं, जहां पर खतरा है या कहीं पे इस तरह के खतरा या वहां पर किसी तरह का होल हो चुका है। इस तरह की जो दिक्कतें उसको देखकर लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का जो है प्रयोग करने के लिए बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने वाहन को इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर के अगर आप जा रहे हैं तो लंबी कतारें, जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे पीछे, आप देखिए यहाँ पर लंबी कतारें हैं। जो ये रोड आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर कल जो स्थिति ये थी कि ये पूरा रोड जो है यमुना के जलस्तर के चपेट में था, लेकिन आज आप देखेंगे तो आधा रोड जो है कहीं न कहीं जलस्तर थोड़ा सा कम होने की वजह से खुला है। इस पर आप देखिए लंबी कतारें हैं, सुबह से लोग फंसे हैं, जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इसको लेकर के लगातार जो है शासन प्रशासन और दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जिस तरह से मेट्रो है या उसका आप प्रयोग करिए, क्योंकि लंबा जाम और लंबे इंतज़ार का आपको
देखना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। आप देखिए सुबह से दिल्ली में अगर देखा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारी जाम है, भारी जाम के लोग जूझ भी रहे हैं, जिसको कई ऐसे लोगों से हमने बातचीत भी, उनका साफ तौर कहना था कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि हमें पता है स्थिति जो है इस तरह है, निचले इलाकों में पानी है तो कई रूट बंद हैं। तो ऐसे में लोग भी जागरूक भी हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार शासन प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, बताया जा रहा है कि हथनी कुंड से इतना पानी छूटा, इस तरह का जलस्तर है, इतना बढ़ने की संभावना है, इसको लेकर के लोग जागरूक हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और ऐसे में एक सलाह जो है वो भी दी गई है और अपील भी एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश करें अपनी गाड़ी से कम ही बाहर निकले, जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल यहां पर करें, ताकि एक लंबे जाम की समस्या से आपको जूझना ना पड़े, सड़कें थोड़ी जो है वो खाली यहां पर मिले। आप सभी का, रमन, पंकज, प्रेम और अभिषेक, साथी नासिर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और ये पूरी हकीकत तस्वीर यहां पर दिखाने के लिए कि किस तरह से बाढ़ बारिश का कहर जारी है।